हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कित मिश्रा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम लोग क्लास 10th की बुक को पढ़ते हैं, स्पेशली बायो के रीजन को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं कुछ एक्टिविटीज। दरअसल ये एक्टिविटीज कुछ और नहीं है, हमारे प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो आपको परफॉर्म करके देखना होता है अपने जो है स्कूल के अंदर या फिर जहाँ पे भी आप उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर पाए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में जैसे ही आप फोटोसिंथेसिस को शुरू करते हैं तो वहां पे आपको एक एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है। मैं उसी एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ जिसमें आप वेरीगेटेड लीफ को देखते हैं। दरअसल जो एक मनी प्लांट होता है, आपको सबसे पहले क्या करना है कि उस मनी प्लांट की लीफ को देखना है। जैसा कि आप स्लाइड में भी देख पा रहे होंगे कि मनी प्लांट की जो लीफ होती है वो ऑलरेडी वेरीगेटेड होती है। तो आप मनी प्लांट की लीफ को ले लीजिए या फिर आप किसी भी एक लीफ को ले सकते हैं और आप लीफ को लेने के बाद फिर उसको एक डार्क रूम में रख दीजिए। जब आप उस लीफ को डार्क रूम में रखेंगे तो उस समय लीफ के अंदर कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ऐसी कंडीशंस में जो लीफ है वो पूरी तरीके से अपने स्टार्च को यूटिलाइज करेगी। फिर आपको क्या करना है कि उस प्लांट को लेना है और मतलब जो हमने प्लांट लिया हुआ था जिसको डार्क रूम में रखा है, फिर उस प्लांट को लेना है, थोड़ी देर के लिए सनलाइट में रख देना है। जब आप 6 घंटे के लिए सनलाइट में रखेंगे तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस लीफ को ब्रेक कर लेना है। उस लीफ को तोड़ने के बाद आपको एल्कोहल के अंदर उसको जो है बॉयल करना है। जब आप उसको एल्कोहल के अंदर बॉयल करेंगे तो एल्कोहल के अंदर बॉयल करने के बाद आप ये बात देखेंगे कि जो लीफ थी उस लीफ के अंदर काफी जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धीरे से क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे। कैसे पता लगेगा? लीफ अपने कलर को चेंज कर देगा। लीफ का जो कलर है वो चेंज होकर के बिल्कुल आपको थोड़ा सा मतलब लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा या फिर जो है आपका व्हाइट कलर का हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के जो लीफ का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ग्रीन से जो है वो चेंज हो जाएगा अगर आप उसको एल्कोहल में बॉयल करते हैं तो। अब उसके बाद क्या करना है, अब आप देखेंगे कि लीफ में तब भी कुछ पोजीशंस ऐसे होंगे जहां पे आपको ऐसा दिखाई देगा कि वहां पे भी क्लोरोफिल मौजूद है। अब ऐसी लीफ जिसके अंदर आपको लग रहा हो कि लीफ का कलर हल्का हो गया है, अल्कोहल में गर्म करने पे या बॉयल करने पे, स्लाइटली बॉयल करिएगा। जो बॉयल करने पे अल्कोहल का अगर लीफ का कलर थोड़ा सा हल्का हो गया है तो आपको पता करना है कि भाई लीफ में क्या कहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि लीफ को लेना है और लीफ को फिर आपको एक आयोडीन सॉल्यूशन है, किसी पेट्री डिश में लीफ को ले लेना है और उस पे आयोडीन सॉल्यूशन को डाल देना है। ऐसा करने से जो आयोडीन है वो आपके क्लोरोफिल के साथ में रिएक्शन करेगा और इस तरीके से क्लोरोफिल के साथ रिएक्शन करने के कारण ही जो आपका लीफ का कलर है, जहां जहां क्लोरोफिल होगा वहां पे लीफ का कलर जो होगा वो डार्क ब्राउन कलर, ब्लू कलर में हो जाएगा। इससे ये बात पता चलती है कि लीफ में किस किस जगह पे क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट है और जो हमारी क्लोरोफिल होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बेहद जरूरी होती है। जैसा कि आप सब डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपके सामने बीकर है, बॉइलिंग वाटर है। हमने सबसे पहले लीफ को लिया, पहले वो वाला एक्शन परफॉर्म कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर डायरेक्टली आप किसी भी एक वेरीगेटेड लीफ को लीजिए और उसको बॉइलिंग वाटर में डालिए। फिर उसके बाद उसको स्पीड बर्नर से थोड़ा सा बॉयल करिए। फिर उसको एल्कोहल में आपको सेम यही चीज करना है एथेनॉल की मदद से। और उसके बाद फिर उसको आप कोल्ड वाटर में थोड़ी देर के लिए डालने के बाद फिर उसके ऊपर आप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। तो जहां जहां पे आपको क्लोरोफिल दिखाई देगा वहां पे आयोडीन सॉल्यूशन अपना एक्शन परफॉर्म करेगा और कलर को चेंज कर देगा। ये तो हो गया एक्टिविटी नंबर फर्स्ट। अब दूसरी एक्टिविटी जो फोटोसिंथेसिस में आप लोग देखते हैं वो एक्टिविटी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको जो है हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं, या तो फिर जो है आप दो बेल जार से समझ सकते हैं जैसा कि आपकी किताब में ड्रॉ किया गया है, या फिर आप सिंपली जो मेरा वाला डायग्राम है आप इसको भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है मैं बहुत ही सिंपली आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको किताब के एंगल से बताता हूं कि आपको दो बेल जार ले लेने हैं या दो प्लांट ले लेने हैं। सबसे पहले आपको दो पॉटेड प्लांट ले लेने हैं, छोटे छोटे प्लांट आप ले लीजिए, अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो भी आपको सेम साइज के लगे। उसको लेने के बाद आपको एक बेल जार आता है। बेल जार क्या होता है? एक बिल्कुल कांच का पूरा सा बड़ा सा ढक्कन होता है या बड़ा सा एक जार होता है जिसके अंदर हमें प्लांट को प्लेस करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा एक प्लांट हम लोग जो लेंगे उस प्लांट में उसके साथ में KOH का जो आपका आता है क्रिस्टल्स आते हैं KOH के, वो ले लेंगे, ठीक है। KOH हम यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं कि जो हमारा KOH होता है वो दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा करने से क्या होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगा तो जाहिर तौर पे वो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। मतलब वो प्लांट के अंदर आपको स्टार्च का अमाउंट कम देखने को मिलेगा, राइट। जिसके पास KOH है और जिसके पास KOH नहीं होता है वो नॉर्मली आपको दिखाई देगा, उसके पास आपको क्लोरोफिल दिखाई देगा। बस हमको इस एक्सपेरिमेंट में यही चेक करना है। तो हमको एक प्लांट ले लेना है, एक प्लांट के साथ में KOH रख देना है और एक प्लांट को जो है हमको क्या कर देना है कि विदाउट KOH रख देना है, ठीक। ऐसा करने पे क्या होगा, और एक बात याद रखें, जब आप बेलजार को रखें या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बोले तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब आप उस बेलजार को रखेंगे ना तो बेलजार को अच्छी तरीके से सील पैक कर दीजिएगा ताकि बाहर से कोई भी एक्सटर्नल सोर्सेज ना आए। ऐसा करने से जितना कार्बन डाइऑक्साइड उस प्लांट का था
उतना ही उसके अंदर रहेगा। तो जो बिना KOH वाला प्लांट है उसमें आपको क्लोरोफिल ज्यादा देखने को मिलेगी, उसकी लीफ का कलर आपको जो है वो चेंज देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। जो KOH के पास वाला चीज था वो जो है बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो बेलजार में भी जो KOH के पास वाला लीफ है उसमें कलर चेंज नहीं होगा, जबकि वहीं पे दूसरी तरफ जिसको हमने विदाउट KOH रखा हुआ था उसमें आपको लीफ का कलर चेंज होगा, क्योंकि आयोडीन उसके लीफ के कलर को चेंज कर देगा अगर हम लोग उसको आयोडीन में दोबारा प्लेस करेंगे तो KOH का यही सिंपल एक्सपेरिमेंट आपको समझना है। फिर से मैं आपको एक बार क्लियरली बता दे रहा हूं, ध्यान सुनते रहिएगा तो आपको बात और क्लियर हो जाएगी। देखिए, आपको 2 बेलजार ले लेने हैं, 2 प्लांट ले लेने हैं, ठीक है। एक प्लांट जिसको बेलजार में आप रखेंगे उस प्लांट के साथ में आप KOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी रखेंगे, ठीक है। दूसरा जो बेलजार है उसको बिल्कुल सिंपली आपको उसके अंदर केवल प्लांट को फिक्स करना है, ठीक। अब हमको क्या करना है कि थोड़े टाइम के लिए उसको बिल्कुल ही छोड़ देना है। तो जो KOH है, जो जिस प्लांट के साथ हमने उसको रखा था, KOH उस प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उस जगह पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, लीफ से भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसा करने से क्या होगा कि लीफ के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो उसके अंदर आपकी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं होगी, मतलब उसके अंदर स्टार्च नहीं बनेगा। मतलब ऐसी लीफ को अगर आप आयोडीन डालोगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कि जो लीफ हमने विदाउट KOH लिया हुआ था उस लीफ में अगर आप देखेंगे तो उस लीफ पे अगर आप आयोडीन डालेंगे तो वहां पे कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसने KOH की CO2 की मदद से क्या बना लिया, फोटोसिंथेसिस किया था, कंप्लीट किया था और स्टार्च बना लिया था। तो स्टार्च अगर आयोडीन डालोगे तो कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यही सिंपल 2 एक्टिविटीज टेबल थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो इसको लोगों को शेयर करिए और बताइए कि किस एक्टिविटी के ऊपर आपको चाहिए। एक्टिविटी का नंबर आप डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसके लिए वीडियो लेकर के आता हूं। थैंक यू वेरी मच।